कैसे अलग कर दूं बहू को? ये आस पड़ोस और दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बहू को अलग कर दिया। अरे समदन जी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे याद किया बहन जी? सब ठीक थे ना वहाँ पर? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ठीक, और यहाँ पर भी सब ठीक है। आप सुनाइए, ठीक है ना? और बताइए, घर में क्या चल रहा है? मेरी बेटी से मेरी बात हुई थी, क्या उसने कुछ कहा है आपको? समदन जी, आपको पता है इस बारे में? हाँ मेरी बात हुई थी, मैंने उसे कहा था कि अलग हो जाएं। क्या आपने कहा है उसे? देखिए, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, फिर फैसला कीजिएगा। मैंने ना कुछ सोचा है। अच्छा समदन जी, अब आप समझ गए ना कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा है। समदन जी, मेरी बेटी दिल की बूढ़ी नहीं है, बस उसे थोड़ी अक्ल नहीं है दुनियादारी की। उसे नहीं पता कि आप जैसी सास खुशकिस्मत वालों को मिलती है। अरे नहीं नहीं, ये तो सबका अपना अपना नजरिया होता है। मैं भी जानती हूँ कि बहू दिल की बूढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा बचपना है। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, जैसा आपने कहा ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। मैं करती हूँ उससे बात। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज बहन जी। चले ठीक है, मैं रखती हूँ। बहू जी। मम्मी जी बोलिए, क्या सोचा है आपने फिर? बेटा सोचना क्या है, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम घर से अलग हो, लेकिन चलो अगर तुमने अलग होना है तो तुम हो जाओ अलग। लेकिन बेटा बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम बाहर कहीं किराए पर मत जाओ। अगर तुम बाहर जाकर किराए पर गाड़ी लोगी तो बाहर ये आस पड़ोस वाले दुनिया वाले वैसे ही फालतू में बातें बनाएंगे। कोई चार तुम्हें सुनाएगा और चार मुझे कहेगा, कोई किसी को बुरा कहेगा, कोई किसी को, इसलिए बातें ही बनेगी और रिश्तेदारों को अलग से बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में ही अलग हो जाओ। ये क्या कह रही मम्मी जी आप? मैं इस घर में अलग हो जाऊँ? ऐसे कैसे मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मतलब ये बेटा कि आज से तुम सिर्फ अपना अपना काम करो, हमारा कोई काम ना करना। चलो बहू तुम एक काम करो, रहम को फोन करके अपने लिए राशन मंगवा लो। मेरा मतलब ये है कि तुम किचन भी यूज करो, बाकी सारी चीजें भी यूज करो, लेकिन सिर्फ अपना अपना। यानी कि तुम खाना बनाओ और अपना अपना बना लो। और फिर जब तुम्हारा खाना बन जाए बेटा, तुम मुझे बता देना, मैं अपना और तुम्हारे ससुर जी का खुद ही बना लूंगी। ऐसे बेटा हम घर में ही अलग अलग रहेंगे, मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए परेशान नहीं करूंगी। तुम बेटा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, मैं तुम्हें कभी भी किसी काम के लिए परेशान नहीं करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और किराया भी बच जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बेस्ट हो गया। ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मम्मी आप याद रखना कि सिर्फ मैं अपना अपना काम करूंगी, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है ना, आपको मंजूर है? ठीक है बेटा, बस एक बात का ख्याल रखना, ये जो हम अलग अलग रह रहे हैं ना, ये आस पास और रिश्तेदारों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, आप इस बात की फिक्र ना कीजिए, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। और जाइए आप आराम कीजिए, मैं जो राशन वगैरह ना ये मंगवा लेती हूँ, मुझे सब पता है कि राशन में क्या क्या होता है। मैं ना इनसे फोन करके सारी चीजें मंगवा लेती हूँ। आप बस जाकर रेस्ट कीजिए और अपना अपना काम कीजिए। और थैंक यू मम्मी जी मुझे अलग करने के लिए। हाय, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे पिंजरे से पंछी आजाद हो गया हो। हाय, अब मैं जीऊंगी अपने हिसाब से जिंदगी, सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करूंगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। चलो ऐसा करती हूँ, पहले सामान मंगवा लेती हूँ। हाँ सुनो, कुछ ना राशन का सामान चाहिए, वो जरा भेजना। हाँ लिखो, लाल मिर्च का पैकेट, धनिया का पैकेट, हल्दी का पैकेट, आलू, टमाटर और ग्रेवी के लिए प्याज भी चाहिए, और थोड़ा सा मटर और गोश्त तो लाजमी लेकर आना, और आटे का पैकेट। हाँ ऐसे कितना ही ठीक है, अगर कुछ रह गया तो बाद में देख लेंगे, मुझे लगता है सब कुछ हो गया है। हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए। चलो थोड़ी देर में किचन का सामान आ जाएगा। हाय अल्लाह, आज तो मजे आ जाएगा। ये सासी माँ क्या सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे कोई काम नहीं आएगा, बल्कि उल्टा मेरा काम तो काम हो गया। अब मैं मजे से सिर्फ अपना काम करूंगी, बस अपना काम किया और बस आराम ही आराम। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा जिंदगी का। ऐसा करती हूँ, मम्मी को बताती हूँ। हाँ मम्मी, मैं अलग हो गई हूँ, ये बताने के लिए फोन किया है मैंने, मुझे सासू माँ ने अलग कर दिया है। मम्मी अब मुझे कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ अपना अपना काम करना है, और मैंने राशन का सामान भी बोल दिया है इनको।
वो ना अभी भेज देंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी, वो भी सिर्फ अपना अपना। मम्मी शायद राशन आ गया है, जरा मैं गेट पर देखती हूँ, फिर बात होती है। चलो ठीक है। अरे मैंने सारा सामान तो मंगवा लिया, लेकिन घी और ऑयल तो मंगवाया ही नहीं। उसके बगैर खाना कैसे बनेगा? हाय अल्लाह, चलो ऐसा करती हूँ, उनको फोन करती हूँ। हेलो सुनो, घर में घी या तेल तो है ही नहीं, मुझे याद ही नहीं मंगवाना। उसके बगैर खाना कैसे बनेगा? हाँ मैं मानती हूँ मुझे याद नहीं रहा, मुझे पता है तुम मीटिंग में हो, लेकिन मैं क्या करूँ? प्लीज भिजवा दो, घर में सामान तो चाहिए ना। अच्छा जल्दी भिजवा देना। चलो शुक्र है घी भी आ गया, अब मैं जल्द जल्द से खाना बना लेती हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो नमक भूल ही गई। अब तो यकीनन गुस्सा करेंगे और शायद दे के भी ना जाए। फिर भी बोलती हूँ, मैं बिना नमक के खाना कैसे बनाऊंगी? चलो देखते हैं। सुनो मुझे याद नहीं रहा, जरा नमक भी भेज दो प्लीज। मैं नमक के बगैर खाना कैसे बनाऊंगी? बस एक पैकेट भेज दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड करूँ या तुम्हें घर का सामान ही बेचता रहूं? एक काम करो, तुम्हें जो भी चाहिए मम्मी से बात करो, मम्मी को बोलो। और अब मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना, घर आके शाम को बात करूंगा। और हाँ सुनो, मेरी ब्लू शर्ट धो देना और उसे प्रेस कर देना, मैंने शाम को पहन के जानी है, कहीं डिनर पर जाना है मैंने शाम को। जी अच्छा। हाय अल्लाह, मैं सुबह का खाना खाया है और ना ही बनाया है, ऊपर से इनकी शर्ट प्रेस भी करूं, वो भी वॉश करके। मैं तो एक ही दिन में परेशान हो गई हूँ, मैं क्या कुछ करूं? मैं तो एक ही दिन में परेशान हो गई हूँ, सुबह से खाना भी नहीं खाया, क्या करूं? इन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाय अल्लाह, पहले तो सही था, मम्मी जी सारा काम संभाल लेती थी, मुझे तो पता ही नहीं कि राशन में क्या लाना है क्या नहीं, कोई भी टेंशन नहीं होती थी। और अब मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी मम्मी जी से अलग होके? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? हाय अल्लाह, आज तो मैं सुबह से थक गई हूँ, ना खाना खाया है, सुबह से बस काम ही की जा रही हूँ। कभी कपड़े धो रही हूँ, कभी जाकर सुखने डाल रही हूँ, कभी उनको लेकर आ रही हूँ, कभी उनको तह लगा रही हूँ। और मम्मी जी के साथ तो बस मुझे सुखाने होते थे और मम्मी जी तो खुद ही तह लगा देते थे सारे। कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? हाय अल्लाह, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? मम्मी जी को फोन करती हूँ। हेलो हाँ मम्मी। मम्मी मैं तो परेशान हो गई हूँ। मम्मी मैंने तो सोचा था कि अलग होकर मजे करूंगी, आराम से रहूंगी, लेकिन मम्मी यहाँ पर तो मुझे दुगना काम करना पड़ रहा है, मैं तो फंस गई हूँ, थक गई सुबह से मैं। अरे बेटा अब क्या हुआ? अब तो तू अलग है ना, अपनी जिंदगी जी। बेटा अब तो तेरे पास कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि तूने समझदारी का कोई काम भी नहीं करना, तो आराम कर। बस तुमने अपना अपना तो करना होता है, अपने किचन में जाकर खाना बना ले बस। अरे मम्मी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कि राशन क्या मंगाऊँ क्या नहीं, हर मर्तबा कुछ ना कुछ रह जाता है। पहले तो सब कुछ मम्मी जी मंगवा देती थी, मम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ सब कुछ। मम्मी अब तो मुझे दुगना काम करना पड़ रहा है, पहले तो मैंने कभी सब्जी बनाई नहीं, हमेशा मम्मी जी बनाती थी, मैं तो बस पका लेती थी और सारे कपड़े मम्मी धोती थी और मैं जाकर ऊपर सुखने डाल देती थी, बस मैं इतना ही काम करती थी। लेकिन मम्मी आपको पता है, मैंने आज खुद अपने हाथों से कपड़े धोए और आपको पता है तब मुझे पता चला कि कितने हाथ दुखते हैं कपड़े धोने में। अरे मम्मी सच कहूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद मेरा काम ज्यादा हो गया है, इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि घर के सारे काम खत्म हो जाते थे ऐसे ही। और आपको पता है मम्मी, जब मैं और मम्मी जी इकट्ठे रहते थे ना, तो इस टाइम तक तो मैं खाना बनाकर खाकर अपने रूम में रेस्ट करने चल जाती थी। और आज देखो मम्मी, दोपहर के 2 बज रहे, मैंने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया। और अभी तो मम्मी भाई कपड़े पड़े हैं, वो लेकर आने हैं, उनको समेटना है, तय लगा कर रखने हैं। मम्मी मेरा तो कोई काम आज खत्म ही नहीं हो रहा, ऊपर से किचन में बर्तन भी पड़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी मेरा तो सर फटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे रहूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैनेज नहीं हो रहा। क्या मम्मी मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी अलग होकर? बहू अच्छा मम्मी मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। जी मम्मी जी। लो बेटा पहले चाय पी लो। मम्मी जी चाय मेरे लिए? हाँ बेटा ये लो पियो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मुझे ससुराल में सास की समझ आ गई है, मुझे कदर हो गई है कि सास की क्या अहमियत होती है। मम्मी जी मैं एक दिन हुआ है अलग हुए और मैंने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया,
सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मम्मी जी, जब मैं आपके साथ थी ना, मुझे महसूस नहीं हुआ कि आपकी क्या अहमियत है। मम्मी जी, अभी मुझे एक ही दिन तो हुआ है अलग हुए, और देखिए मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी जी, मुझे आज आपकी कदर हो रही है, मुझे आज समझ आ रही है कि सास के बिना ससुराल कुछ नहीं होता। अरे बेटा, तू पहले रोना तो बंद कर, देख क्या हाल बना लिया अपने तूने एक दिन में। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अक्सर तुम्हारी उम्र की लड़कियां इस उम्र में ये नादानी कर देती हैं। बेटा, तुम तो नादान थी ना, पर मैंने तो दुनिया देखी है ना, तो फिर मैं कैसे अपना घर टूटने दे सकती हूँ। देखो बेटा, ये जो सास ससुर से अलग रहने की बात होती है ना, ये देखने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। बेटा, जब हमारी नई नई शादी होती है ना और हम ससुराल में आते हैं, तो हमारे दिल में ये चलता है कि हम सास ससुर से, शोहर की फैमिली से अलग रहेंगे ना, तो पता नहीं हम कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। हम ऐश करेंगे, हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिएंगे, जहाँ दिल करे वहाँ चले जाएंगे, आराम करेंगे, मजे ही मजे होंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा हमें। लेकिन सच्चाई बेटा ये है कि जब हम अलग होते हैं ना, तो पूरे घर का बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है, तो फिर हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। बेटा, जब हम सास ससुर के साथ रहते हैं ना, तो वो सब देख लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि वो बड़े हैं ना घर के, तो उन्हें पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं, वो चीजें संभाल लेते हैं। लेकिन बेटा, जब हम लोग अलग होते हैं ना, तो सब कुछ हमें ही देखना होता है कि घर में क्या लाना है, कैसे मैनेज करना है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है। ये सारे काम और ये सारी जिम्मेदारियां हमें खुद ही निभानी पड़ती हैं। शायद यही वजह है कि जिन लोगों की नई नई शादी होती है और वो अलग हो जाते हैं, उनके बीच के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाते हैं, चीख चीख, थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई। यही वजह आती है कि वो नादानी में अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाते और अपने शौहर को सही से टाइम नहीं दे पाती, चिड़चिड़ापन, क्योंकि उन लोगों ने इतना काम किया नहीं होता पहले, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो फिर बेटा, हम कुछ संभाल ही नहीं पाते, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हमें लगता है कि अलग होने में बहुत खुशी है, लेकिन सच बात तो ये है कि अलग होने में कोई खुशी नहीं है। बेटा, जो खुशी अपनों में रह के मिलती है ना, अलग होकर कभी नहीं मिलती। बेटा, वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बेटा, मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही है। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम अभी नई हो, तुम्हें इतने काम करने की आदत नहीं है, हमें मिलजुल कर करना चाहिए था सब कुछ। लेकिन जब भी तुम थोड़ी देर फारिग बैठती, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम बता देती। नहीं मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरा भी कसूर है। आप मुझे काम बता दीजिए, मैं कर लूंगी। बहू, सच तो ये है, जब लड़की की नई नई शादी होती है ना और वो अपने ससुराल में आती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। घर के हिसाब किताब कि कैसे मैनेज करना है उन्हें कुछ नहीं पता आता, उन्हें भी थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन हम लोग उन्हें टाइम ही नहीं देते, बस आते ही सोचते हैं कि वो सारी जिम्मेदारी उठा लें, कि हम उनको जो भी काम कहें वो फौरन से कर लें, वो हर काम में परफेक्ट होने चाहिए। हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोग जो भी कहें तुम लोग वो करो, हम जैसे कहें वैसे करो। बेटा, जो ये बहू के मन में आते हैं ना कि मैं अलग हो जाऊं और अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, इसमें कहीं ना कहीं गलती ससुराल वालों की होती है। और फिर क्या, बस यहीं से फैमिली में फूट पड़ना शुरू हो जाती है। बस फिर इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है आजकल। बहू, तुम्हें पता है ये आइडिया भी तुम्हारी मम्मी जी का था। कि क्या, मेरी मम्मी का? हाँ बेटा, समदन जी बहुत अच्छी हैं, वरना वो चाहती तो जिस तरह का आजकल का जमाना है वो तुम्हें भड़का सकती थी मेरे खिलाफ। वो कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे दिमाग में डाल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा मुझे फोन किया और तुम्हारे इरादे और जो तुम चाहती हो वो बताया मुझे। और फिर मुझे उन्होंने ही तरकीब दी थी कि मैं तुम्हें कहीं अलग बाहर न जाने दूं, बल्कि घर में ही अलग अलग रहें। बेटा, मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं कि बेटी का घर माँ की वजह से टूट गया, उसने उसे समझाने के बजाय बल्कि उल्टा ही भड़का दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं। और ये जो लोग कहते रहते हैं ना कि बेटी बस अपनी माँ से बातें करती रहती है, बस उससे फोन करती रहती है, वो क्यों ना करे, वो उधर से आई है, 20-22 साल गुजार के ये वहाँ पर, वो कैसे अपनी माँ को छोड़ दे इस तरह? और कैसे उसकी माँ भी अपनी बेटी को अपने ससुराल पर छोड़ सकती है? क्योंकि कोई भी ऊंच नीच हो,
आखिर माँ के तो काम है उसे समझाए, और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो माँ ही तो बेटी को समझाती है, उसके दुख दर्द में काम आती है। बेटा, ना तो हर जगह माँ गलत होती है और ना ही सास। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे समझ आ गई है। मम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैं समझी नहीं। मम्मी जी, अब से ना हम लोग पहले की तरह ही रहेंगे। चलो ठीक है बहू, अब तुम चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। तू भी तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी नादान है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।